गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या होने वाला है। तो हम लोग जो है दो संख्याओं के बीच, ठीक है ना, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखने वाले हैं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कि कैसे हम लोग किसी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। इसमें एक दो फार्मूला होता है। ठीक है, पहला जो फार्मूला होता है हमारा पॉइंट नंबर 1, उसमें होता है a प्लस बी बटा 2। ठीक है ना, ये हमारा सिर्फ चलता है नॉर्मल के लिए, बट अगर अंश बटा हर के रूप में रहे तो a बटा बी प्लस सी बटा बी, तो इतना बराबर होता है, क्या होता है, a प्लस सी अपॉन 2b। तो ये हम दोनों फार्मूला को कवर करने वाले हैं। इसी दो फार्मूले से हम किसी भी संख्याओं के बीच जो है परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड से क्लास में पढ़ना रहता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ना रहता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो मैं फार्मूला जो लिखा हूँ इसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको यूरियस करने वाला हूँ। ठीक है ना, a प्लस बी बटा 2 होता है, और सेकेंड जो होता है जो अंश बटा हर यानी p बटा q के रूप में रहेगा, तो वहाँ पे a प्लस सी अपॉन 2b। अगर इस फॉर्म में रहे तो जहाँ पर हमारा a बटा b पहला हो गया, c बटा b दूसरा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये फार्मूला है। तो दोनों के बारे में हम चलने वाले हैं। चलिए हम फार्मूला को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इस तरह से सवाल आता है कि 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 4 और 5 के बीच जो होती है परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, 4 है 5 है, तो इसके बीच पॉइंट का फ़र्क होगा। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ 4 के बाद पॉइंट 5 है, इसके बीच जो है पॉइंट का हमारा फ़र्क है। तो उन्हीं संख्याओं को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने एक फार्मूला लिखा था a प्लस बी बटा 2। ठीक है, यानी a प्लस बी बटा 2, यानी कहने का मतलब a हमारा पहला संख्या हो गया, b हमारा दूसरा संख्या, और दोनों का बटा 2 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो 5 और 4 जोड़ने से कितना 9, 9 बटा 2 यानी 4.5, 4.5। ये हमारा पहला परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा पहला परिमेय संख्या हो गया। यानी 4 और 5 के बीच जो हमारा परिमेय संख्या होगा हमारा कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 4.5। ठीक है, पहला हो जाएगा 4.6, 4.7। ठीक है ना, इस तरह से हमारा 4.8, 4.9 और फाइनली हमारा ये हमारा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम 4 के बीच बोल रहे हैं, 4 के बीच, तो हम लोग चलेंगे 4.5 से। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हमारा परिमेय संख्या जो है इंडिफिनिट, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होती है अनंत परिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच जो होता है अनंत परिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन सा क्वेश्चन के बीच हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला के तहत, इसके तहत हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं। देखिए सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन इसी तरह से रहता है कि 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या। तो मैंने आपको यहाँ पे एक तो निकाल के दिखाया, बट इसके रेंज में हमने आपको 1, 2, 3, 4, 5 निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकालते हैं। अब चलेंगे हम लोग p बटा q के रूप में जो होता है, तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में रहता है उस तरह की संख्या का हम लोग जो है यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन रहने देते हैं यहीं पे हम पॉइंट में इस तरह से हम दे देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन के बीच हम कैसे निकालेंगे, इस तरह क्वेश्चन के बीच कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला मेथड है कि जो हमने फार्मूला लिखा था a बटा बी प्लस सी बटा बी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2b। तो ये पहले हम इस फार्मूला से चल जाएंगे। ठीक है ना, पहले हम ये ऐसे फार्मूला से चलेंगे, ये फार्मूला से हम लोग पहले चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो 4 बटा 3 प्लस 5 बटा 4। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके नीचे हम लोग बटे 2 दे देंगे। ठीक है, 4 बटा 3 प्लस 5 बटा 4, इसके नीचे हम लोग क्या देंगे, नीचे में 2 दे देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद 2 देने के बाद क्या होगा कि 4 बटे
चलिए ध्यान दीजिए, ये तो हम लिख लिए। इसके बाद हम लोग LCM ले लेंगे। तो 4 और 3 का LCM कितना होने वाला है 12 और बटा 2 हमारा, तो ये हमारा रह जाएगा। चलिए 12, तो 3 से 12 कितना बार डिवाइड होता है तो 4 बार, और 4 चौके 16 प्लस 4 से 12 कितना डिवाइड होता है तो 3 टाइम, 5 तिया के 15। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा ऐड होने तो 31 होने वाला है, नीचे में 12 और 2, इस टाइप से हमारा हो गया। अब देखिए मेन जो हमारा बटा है वो कौन सा बटा है मेन हमारा, ये वाला बटा है। मेन हमारा कौन सा बटा है, ये वाला बटा है, ये हमारा मेन बटा है। तो 31 बटा 12, इसके नीचे हम 1 देंगे तो इन्वर्स हो जाएगा 1 बटा 2, यानी कहने का मतलब है कि 31 बटा 12 ये हमारा पहला परिमेय संख्या हो गया, हमारा पहला परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं, इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। ये तरीका हमारा पहला तरीका है। ये हमारा कौन सा तरीका है तो फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है तो फर्स्ट मेथड है। इस मेथड के तहत इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, ये फार्मूला के तहत, जो कि बेसिकली 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में रहता है पढ़ने के लिए। तो ये फार्मूला के तहत हम लोग निकालते हैं। पहला हो गया, दूसरा बोलेगा तो ये इसमें से और एक, दोनों में से किसी एक में से हम लोग लेते चले जाएंगे, एक निकलेगा एक लेते चले जाएंगे। इस तरह से हम लोग जितनी परिमेय संख्या बोलेगी उतनी परिमेय संख्या हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हमारा जो हो गया इस टाइप का हो गया। तो अब हम चलेंगे सेकेंड टाइप में। इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाने वाले हैं। तो सेकेंड मेथड क्या बोलती है ध्यान दीजिए। तो सेकेंड मेथड जो बोलता है कि पहले जो इसकी हर जो है, ठीक है, हरों का क्या लेना है LCM, क्या लेना है LCM। तो 3 और 4 का LCM कॉमनली हमारा 12 होने वाला है, ठीक है। कितना होने वाला है 12 होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग से, 4/3 हम लोग LCM किसका तो हर का लिए थे, नीचे में हर के स्थान पे 12। 3 से 12 कितने बार में आता है तो 4 बार में, तो जितने बार में ये आएगा उतना बार में गुना करना, 4 चौके 16, 4 चौके 16। उसके बाद 5/4, ठीक है, 5/4 ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं 12 लिख देंगे, क्योंकि हमने हरों का LCM जिसका LCM लेंगे उसके सामने लिखेंगे, हमेशा हम लोग LCM हरों का ही लेते हैं। तो 4 से 12 कितने टाइम आ रहा है तो 3 टाइम में, तो 5 तिया के 15। अब देखिए हमारा पे 16/12। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया तो 16/12, दूसरा हो गया 15/12, 15/12। तो इस तरह से हम लोग, यह तो हमारा कॉमनली हो गया, ये हमारा क्या हो गया कॉमनली हो गया। अब जितना परिमेय संख्या बोलेगा इसके बीच में उतना परिमेय संख्या हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। चलिए 16, 15, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा 14, उसके बाद हमारा हो जाएगा जितना परिमेय संख्या बोले उस तरह से हम लोग परिमेय संख्या करेंगे तो लिखना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक तरीका होता है परिमेय संख्या निकालने का, ठीक है। ये भी एक परिमेय संख्या निकालने का तरीका होता है जो कि बेसिकली क्लासेस में पढ़ना रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या निकालने का तरीका। हमने 2 तरीका आपको बताया, एक शॉर्ट तरीका बताया कि उसमें आप चल सकते हो फार्मूला के हिसाब से, और नहीं तो फिर ये विधि से आप चल सकते हो। ये विधि से आपको जितना परिमेय संख्या बोले उतना परिमेय संख्या को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, और नहीं तो इससे और भी हम अच्छे मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। इससे हम और भी अच्छे मेथड से बना सकते हैं, बस कुछ करना नहीं है, आपको LCM लेना है हरों का, उसके बाद दोनों को हरों को बराबर करना है, और जितना बोलेगा उतना को लिखते चलना है, वहाँ से देखते चलना है कि वो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है। तो हम लोग उधर के टर्म में चलें, क्योंकि ये होता है परिमेय संख्या जो होता है इसका आंसर जो होता है किताब से बहुत कम ही टच करता है, क्योंकि परिमेय संख्या 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो अनंत परिमेय संख्या हम लोग निकाल तो नहीं सकते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेड है, ठीक है, निकालना संभव है नहीं। बट हम अप्रोक्स जो होता है, ठीक है, हम लोग अप्रोक्स में उसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं कि ये होना चाहिए, ये होगा। हो सकता है किताब यहाँ पे 16 ना लेके इधर ले ले, 18 ना इसलिए ले क्योंकि वो भी तुम्हारा P/Q के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस तरह से चल के हम लोग क्या करते हैं परिमेय संख्या निकालते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग और भी टच कर लेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे और भी अच्छे से तरीके से टच कर लेते हैं। चलिए कभी कभी क्वेश्चन रहता है इस टाइप से रहता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस में भी रहती है, ठीक है। तो हम सारे तरह का क्वेश्चन को हम लोग टच करने वाले हैं। इस तरह की कुछ क्वेश्चन रहती है, तो दोनों फार्मूला से भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। बस आपका मेथड आना चाहिए कि मेथड क्या है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं उसी तरह से, हरों का LCM ले लेंगे, यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे हरों का LCM। LCM का मतलब क्या होता है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग हरों 2 और 5 का, तो कॉमनली इसका जो LCM जो होने वाला 10 होने वाला, क्योंकि ये संख्याओं जो है
अनडिविजिबल है, ठीक है, एक से कट सकती है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर, इसके चलते हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का आपस में गुना करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हमने हर रो का एलसीएम ले लिया, -4/2 बराबर में 10, क्योंकि हाँ जहाँ पर हम एलसीएम लेंगे उसके सामने 10 लिख देंगे एलसीएम। 2 से जो 10 कितना टाइम, 5 टाइम, तो 5 के 20, वही हमारा मार्क्स में माइनस में आने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 4/5, तो हमने किसका एलसीएम लिया है, हर रो का, तो हर रो का सामने लिख देंगे 5 दूना के 10, तो 4 दूना के 8। अब देखिए मेनली हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे लिख देंगे -20/, ठीक है, 10, ठीक है, -20/10, ठीक है, डैश के मतलब हो गया इसके बीच, ये हमारा हो गया, ये हमारा तो हो गया। अब इसके बीच में जितनी ही परिमेय संख्या बोलेगी वो हमारा होने वाला है। कैसे होने वाला है देखिए, फर्स्ट हमारा हो गया -20/10, सेकेंड हमारा हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा हमारा, चलिए तो माइनस, तो शुरू करते हैं जीरो के टर्म से, ठीक है, तो जीरो के टर्म से सपोज ये माना जीरो इधर है, तो जीरो से हम लोग इधर आते रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग इधर कर लेते हैं 19/10, उस तरह से 18/10, ठीक है, ये हमारा डॉट 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 डॉट, फिर अगर इधर चलने वाले हैं तो 8/10 है, तो यहाँ हमारा 9/10, इधर हमारा 10/10, तो इस तरह से जितना ही परिमेय संख्या बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है जिससे हम दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं, ठीक है ना। और हमारा वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और हमारे वीडियो को इसी तरह रेगुलर देखते रहें, ठीक है। बहुत तरह के हम लोग बेसिक मैथ सीखने वाले हैं, ये हमारा बेसिक मैथ होने वाला है। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारा वीडियो को आप देखिए, सारा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।